नहीं करोगे तो एक सही व्यक्ति चुन करके नहीं जाएगा। मेरे उद्देश्य ये है कि जो वार्ड होता है, वार्ड का मतलब ये नहीं कि कोई पार्षद प्रत्याशी आए और वो सिर्फ अपने घर के चारों तरफ साफ सफाई कराए, अपने घर के आसपास के जो 20-50 लोग हैं उनकी बातों को सुने और उन्हीं के फेवर में फॉगिंग करानी है। मच्छर हो रहे हैं तो अपने घर के आसपास, तो ये चीजें गलत हैं। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक वार्ड की प्रत्याशी हूँ, अगर मैं एक वार्ड से चुनाव लड़ रही हूँ, तो मुझे वार्ड के प्रत्येक घर को और प्रत्येक जो वोटर है उसको अपना मानना है और उसमें खरा उतरना है। उसका विश्वास मुझे लेना है कि अगर उसके कहीं पे सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है, सड़कें टूट रही हैं। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आई है कि कूड़ेदान हटा दिए गए हैं, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा क्या है कि बहुत बड़े बड़े घर हैं, लोगों के पत्ते होते हैं, वो जला भी नहीं सकते हैं, तो वो कूड़ा उठान की समस्या भी मुख्य समस्या है। दूसरा आपकी सीवर लाइन की समस्या बड़ी मुख्य समस्या हो रही है कि सीवर लाइन बढ़ गई है लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुई है। रोज आपकी सड़कें खुद रही हैं, वो खुद के क्या हो रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा, काहे के लिए खुद रही हैं। कभी आपकी सड़कें गैस पाइपलाइन के लिए खुदती हैं, लेकिन आपकी सड़कें अभी तक सीवर लाइन के लिए नहीं खुदी है। तो मेरे उद्देश्य बहुत हैं, क्योंकि उद्देश्य ये है कि साफ सफाई होनी चाहिए। सारा वार्ड में जो भी हमारा वोटर है उसके विश्वास पे हमें खरा उतरना चाहिए। वो जिस तरफ बोलते हैं कि मैडम ये चीज की दिक्कत है, हम उनके फोन उठाने चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। 5 साल का वक्त होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है हमारे पास कि हम अपने वार्ड को, अपने क्षेत्र को कितना सजा सकते हैं, तो हमें उस तरफ ध्यान देना है। वार्ड में कैमरे की जरूरत है, सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरों की जरूरत है। चोरियां हो रही हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, तो इन चीजों को लेकर के होना चाहिए। हर चौक पे, हर जगह पे हम इस बात को रखना चाहेंगे नगर निगम में कि स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी के अंदर क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या योजनाएं हैं, वो तो अंदर जाके ही पता लगेगा ना। अभी तो हमें यही नहीं पता कि स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। अब हम नहीं कह सकते कि केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में सरकार है इनकी, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार होने के बावजूद भी हमारा जो देहरादून शहर है, इसकी स्थिति आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या ड्रेनेज की समस्या है। आप ये देखिए, जब बारिशें होती हैं तो ईसी रोड जैसा ये पॉश एरिया जो है, यहाँ बहुत ज्यादा पानी भरा रहता है और हम लोगों का जो एरिया अंदर का है वो बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं। तो आप इस तरफ क्यों ये नालियां, क्यों ये ड्रेनेज की समस्या सही नहीं हो रही है, यातायात की समस्या क्यों नहीं सही हो रही है? लोग 4 व्हीलर पर निकलना बड़ा मुश्किल समझते हैं, क्यों नहीं हो रही यातायात की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर माता घूम रही, गौ माता खुलेआम, गौ माता खुलेआम घूम रही हैं, गंदगी खा रही हैं, आपका कूड़ा बिखरा हुआ है जगह जगह, टक्कर मार देती है। मैं वही कहती हूँ कि आप कहते हैं कि एक्चुअली स्मार्ट सिटी जो है, स्मार्ट सिटी को परिभाषित ही नहीं है ढंग से। वो अपने में आप एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का मतलब ब्यूटिफिकेशन नहीं है। स्मार्ट सिटी का मतलब है कि हमारी सुविधाओं के लिए उसमें तात्कालिक परिवर्तन हो जाए और तात्कालिक सुविधा क्रिएट हो जाए, और उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दिया। दीवारें पोत दी जाए तो उससे स्मार्ट नहीं होती सिटी। स्मार्ट सिटी एक कॉन्सेप्ट है। स्मार्ट सिटी का जितना भी नाम क्या लें वो तो पता ही है, जिसकी सरकार है, जो लोग हैं अभी एट प्रेजेंट, उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं, ये तो जनता जानती है। जनता जनार्दन, नशे का कारोबार बढ़ गया। नशे का कारोबार तो वो तो साफ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। चौक चौराहे पे शाम के टाइम, रात के अंधेरे में किस तरह कहां से कहां निकल रहा है, लेकिन वहां पे पकड़ होनी बहुत आवश्यक है। महिलाओं का आना जाना दुर्भर हो रहा है। महिलाओं का आना जाना दूभर तो है ही है, लेकिन मेरे को लगता है कि आज महिलाएं काफी सक्षम हो गई हैं। तो कोरोना में भी हेल्प किया था आप लोगों ने? हाँ, मैंने कोरोना के टाइम पे लोगों को अपने घर में भी रखा था, क्योंकि उनको दिक्कतें आ रही थी। ऋषिकेश में हम लोग गए थे, हमने वहां पे बोला लोगों को कि आप आइए, अगर आपको रहने की अव्यवस्था हो रही है तो हम आपकी मदद करेंगे। तो मेरे पास आए थे, एक रवि वहां से थे, मध्य प्रदेश से थे, और कुछ लोग और मध्य प्रदेश के थे। उनके बच्चे हालांकि खो गए, उसके माता पिता मिले भी नहीं, लेकिन वो उसको मैंने पूरा यहाँ से वो सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने। उन्होंने उसके बाद भी उन्होंने काफी कुछ मेरे लिए फेसबुक पे लिखा था कि ये मेरे लिए भगवान निकली है। मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान ऊपर बैठे हैं, लेकिन यह है कि हम संसार में इंसान हैं। अगर हम इंसान के काम आ जाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक पूजा होती है। साहब कहना है अल्पना जी का कि जनता अगर मौका देगी तो वार्ड का विकास करेंगे। देहरादून से रंजन जायसवाल की तो यहाँ से जो है अल्पना जदली जी खड़ी हैं, लगातार समाज सेवी रहे हैं। आप लोग इस बार किसको सपोर्ट करोगे? हम लोग कांग्रेस के प्रत्याशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कारण है? 10 साल हमने पिछले 3 वोट देखे हैं बीजेपी के, कोई कार्य संतोषजनक नहीं था।
तो इसलिए इस बार परिवर्तन भी चाहिए और अवसर भी चाहिए। तो दोनों को देखते हुए इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों को सपोर्ट कर रहे हैं। मेयर पद के लिए वीरेंद्र पोखरियाल जी को और एमकेवी वार्ड से अल्पना जी को। सर इधर को आ जाओ ताकि इसमें आए। तो मैम क्या क्या मुद्दा रहेगा, आपके उद्देश्य क्या है? अब उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य ही उद्देश्य है। अगर उद्देश्य नहीं होते तो शायद मैं चुनाव ना लड़ती। ये जो क्षेत्र है एमकेपी वार्ड, ये काफी बड़ा वार्ड है और यहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जो मतलब संभ्रांत हैं, पढ़े लिखे हैं, समझने वाले लोग हैं और मेरे को पता है कि वो लोग अवश्य वोट करेंगे। मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि